हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक यूडेमी कोर्स को स्टार्ट और हम देखेंगे कि कितना कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये नया ही होगा फर्स्ट टाइम और ये डीप लर्निंग के लिए। तो मैं पहले सर्च करूँगी कि कौन-सा छोटा-सा मिल रहा है वीडियो और उसके बाद देखना चाहूँगी क्या है। तो मैंने ये कोर्स सेलेक्ट करा है एग्जीक्यूटिव ब्रीफ डीप लर्निंग ब्रीफिंग। तो इसको हम देखते हैं। ये डीप लर्निंग क्या है? ओके, इसकी रेटिंग्स 4.4 है। इसको एनरोल कर लेती हूँ अभी। इसमें डीप लर्निंग के है क्या-क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग, यूज़ केसेस और इसमें हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक 34 मिनट्स का है। अभी देखते हैं कि क्या रहता है। ओके, सो वी कैन गुड टू गो। एक बार इंस्ट्रक्टर के बारे में देख लेते हैं। इनके बहुत सारे कोर्स भी है, इसी तरीके का एक एनएलपी पे भी है ब्रीफिंग में। और ठीक है, डेटा साइंस में इनकी एक्सपीरियंस है सर का। लेट्स गो विद द कोर्स, बाकी कोर्स देखने पे पता चलेगा। तो मेरा एग्जीक्यूशन ऐसे रहेगा कि मैंने एक ये शीट बनाई है। अब देखते हैं कि कितना टाइम मुझे लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। ये टॉपिक्स है, मैं एक बार को शीट में डाल देती हूँ ताकि पता चले कि कितना टाइम लग रहा है इस हिसाब से। और टाइमर यहाँ पे है हमारे साथ, तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? और अपने नोट्स रेडी है, पेन रेडी है और साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। ये एक तरीके से रो है पूरा वीडियो रफ ऐसे कि मैं अभी ये कोर्स करूँगी फ्रेशली और उसमें कितना सीख रही हूँ, तो उसी के हिसाब से रहेगा। और मेरी कितनी लर्निंग हुई एट द एंड ऑफ द कोर्स वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है, अब हम करते हैं हमारी पढ़ाई चालू। तो अभी इंट्रोडक्शन ये है कि क्या है डीप लर्निंग और इस कोर्स में क्या हम करने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट है डीप लर्निंग क्या है, उसके बारे में पता चलेगा हमें। तो अभी तक के नोट्स में यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो मैंने नोट बनाया, डीप लर्निंग क्या है? इट्स लाइक पार्ट ऑफ एमएल, इट्स अ पार्ट ऑफ एआई। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें कोई फिक्स फ्रेमवर्क्स नहीं है। यहाँ पे हम मल्टीपल मॉडल यूज़ करने वाले हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे मिमिक करे और उसे कैसे सिखा सके। यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क डिफाइन नहीं है और ये 99% एक्यूरेसी तक जा सकती है और हमें बहुत लार्ज डेटा चाहिए। यहाँ पे मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं जस्ट ट्रांसलेशन ना करूँ, जो कोर्स अभी मैं देख रही हूँ, मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं क्या अभी तुरंत के तुरंत सीख रही हूँ और मेरी क्या लर्निंग्स है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। यहाँ पे हमें इस कोर्स में एक बुक मिली है। इट्स लाइक अबाउट 20 पेजेस ओनली। तो ये बुक कंप्लीट करती हूँ मैं नोट्स और फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है क्या है। तो बुक में भी सिर्फ ब्रीफ कर रखा है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। अब हमें समझा रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, फिर उसमें हम एक आउटपुट चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आउटपुट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, हमें बहुत सारी हिडन लेयर्स बनानी पड़ती है। ये एक हिडन लेयर हो गई, उसके बाद हमें और हिडन लेयर चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डीप लर्निंग ही खुद से सब कुछ सीख सकता है, तो मशीन लर्निंग हम क्यों पढ़े? डेटा साइंटिस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट है? मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? इन सब का ये सॉल्यूशन है कि ये जो कंप्यूटेशन और ये जो फॉर्मूला ये जो बनाना पड़ता है, इसमें बहुत क्रिएटिविटी लगती है और काफ़ी ज़्यादा हमें सोच के ये सारे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशंस करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये मेरे फीचर्स है F1, F2, F3। अब यहाँ पे मैंने एक हिडन लेयर कर ली, इसमें कुछ वेट्स देने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही एक ये नेटवर्क बना, एक नेटवर्क ऐसे बना। यहाँ पे वेट्स होते हैं, एक ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, दूसरी इसमें, फिर ऐसे आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा सही है कि नहीं? तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा सही सॉल्यूशन दे रहा हो, तो फिर उसके बाद मेरा दूसरा ऐसे जाएगा, इसमें अलग-अलग वेट्स जाएँगे। तो इस तरीके से बताया गया है। और ये जो डेटा है हमें चाहिए वो पूरा सुपरवाइज़्ड लर्निंग है। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि कैट और डॉग्स का। तो पहले इनको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना होता है, एक सुपरवाइज़्ड डेटा हमें चाहिए, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देंगे इसको। फिर अगर वेट्स सही नहीं है तो उसके लिए बैक प्रोपगेशन होगा और उसके बाद ये हमें पता चलेगा कि बहुत सारे इटरेशंस के बाद में कि हमें सही वेट्स मिले हैं कि नहीं।
ओके, सो डीप लर्निंग एंड अदर एरियाज़ ऑफ एआई। तो अदर एरियाज़ है एनएलपी, सीवी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ज़रूरी नहीं है वो डीप लर्निंग का ही पार्ट हो। ये इंडिपेंडेंटली भी सॉल्व करे जा सकते हैं, पर अगर हम इन पे डीप लर्निंग लगाते हैं, तो ये इम्प्रूव करता है सबको। अब अगर जैसे रीइंफोर्समेंट में अगर मैंने डीप लर्निंग इम्प्लीमेंट कर दी, तो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। ये हमारी कंप्यूटेशन कॉस्ट को कम करता है और एल्गोरिथम की एक्यूरेसी को फास्ट करता है। इसके यूज़ केसेस देखते हैं हम। गूगल एआई जो कैंसर प्रेडिक्शन वाले में है, तो दे आर डूइंग इम्प्लीमेंटिंग दिस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्पॉटिफ़ाई, जो हमें अगर आप स्पॉटिफ़ाई यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे कुछ एक वीकली डिस्कवरी आ जाती है, क्या-क्या एक अपने आप प्लेलिस्ट बन जाती है, उस हिसाब से। दूसरा गोल्ड स्पॉट डिस्कवरीज़, ये माइल मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज़ हो रहा है डीप लर्निंग, कि सोने की खदान कहाँ है, उस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस है, तो यहाँ पे हमें माइनिंग करनी चाहिए। डिजिटल डोमेन में वीएफएक्स में जो मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, इसमें भी जो थॉर वाले एक्सप्रेशंस पे थे, इस पे डीप लर्निंग का यूज़ करा था। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग में ये यूज़ करा जा रहा है। डीप इंस्टिंक्ट साइबर सिक्योरिटी में, डॉक्सेल में। अब ये कंपनी ट्राई करती है कि अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे ड्रोन को भेज रही है, चेक कर रही है कि कितना विजिबल है, कितना काम चल रहा है टाइम पे, कितना नहीं। तो अगर हमें पता रहेगा कि किस-किस टाइम पे हमारा अगर डिले हो रहा है, तो हम उसपे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक है अमेज़न रिकॉग्निशन, दूसरा ये एक्यूरेसी बता रहा है कि ये है कि नहीं, और ज़ेस्टीमेट में हाउस प्रिडिक्शन पे है। इस तरीके से कुछ केसेस दे रखे हैं डीप लर्निंग के। लास्ट वाला ज़ेस्ट फाइनेंस में, कि जिसको लोन अप्रूव करना है, अगर उसके स्कोर पे देखेंगे कि सही है कि नहीं उसका, तो उसको लोन अप्रूव करने का। बस इतना सही है, बाकी दूसरे इनके एडवर्टाइजमेंट है। तो इस कोर्स से बेसिक आइडिया ही मिलता है, ज़्यादा नहीं। तो एक तरीके से हिंट ही है कि क्या-क्या होता है। पर मैं सोचूँ कि फुल कोर्स में ही लेना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।